अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक और तरह की आलू की टिक्की बना रही हूँ, जो मैं बगैर कोटिंग की बनाऊंगी और टिक्की भी ऐसी कि एकदम क्रिस्पी और अमेजिंग। और इस कबाब को आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और मजेदार बनेगी। अगर आप भी ये मजेदार सी रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप वीडियो को पूरा वॉच करें, ताकि जितने भी स्टेप एंड सीक्रेट है वो आपसे मिस ना हो, तो आपके पास भी सेम रिजल्ट की टिक्की बने। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या सीक्रेट इस्तेमाल करने वाले हैं। आलू के कबाब बनाने के लिए हम इसमें क्या स्टेप करेंगे, तो आप रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो जैसा कि आलू की टिक्की हम बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए आलू। आलू हमने लिए हैं तकरीबन आधा किलो, आप कम या ज्यादा भी ले सकते हैं। आलू को हमने बॉईल करके अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। अब हम आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करेंगे, कोई भी मोटा पीस नहीं होना चाहिए। आप आलू को कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन हम मैश कर रहे हैं। अक्सर हम आलू की कोई भी कबाब वगैरह बनाते हैं तो कुछ देर रखने के बाद एकदम नरम पड़ जाते हैं, लेकिन जो आज मैं टिक्की बना रही हूँ ये बहुत ही खस्ता बनने वाली है। तो आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करते रहें। ये देखिए हमने आलू बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिए हैं। अब हम लेंगे मूंगफली यानी पीनट, ये हमने ली है 3 चम्मच। अब हम हल्का सा ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमने पीनट को दरदरा सा ग्राइंड कर लिया है। पीनट डालने से बहुत ही अमेजिंग सा टेस्ट आएगा। अब हम लेंगे राइस फ्लावर यानी चावल का आटा, ये भी हम 3 चम्मच लेंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें जो नेक्स्ट चीज ऐड करेंगे वो है बाजरे का आटा। अगर आपके पास बाजरे का आटा नहीं है तो आप इसमें भुना हुआ मैदा भी ऐड कर सकते हैं। अब हम लेंगे 2 अदद हरी मिर्ची जो हमने बारीक चॉप कर ली है, हरा धनिया और पुदीने के पत्ते। आप पुदीना लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे बहुत ही अमेजिंग सी खुशबू आ जाएगी। ये तीनों चीजें हमने शामिल कर ली है। अब हम इसमें भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे, चाय का आधा चम्मच। 1 चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हस्बे जायका हम नमक ऐड करेंगे। 2 से 3 चम्मच हम लेमन जूस ऐड करेंगे। हम इसमें बहुत ही कम मसाले ऐड कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि ये सारी चीजें एकदम यकजान हो जाएं। ये देखिए टिक्की का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक शीट लेंगे और थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और हम इस तरीके से मिक्सर को सेट कर लेंगे। इस तरीके से हमने ये लंबाई में सेट कर लिया है। आप ये कबाब हाथ से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारे कबाब की शेप एक जैसी आए तो आप इस तरीके से प्लास्टिक शीट के अंदर सेट कर लें, यानी इस तरीके से लंबाई में सेट कर लें। अब हम 1 आध घंटा फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए और कटिंग करने में आसानी हो जाए। फ्रीजर में रखे हुए आधा पौना घंटा गुजर चुका है। बैटर हमारा अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। अब हम कटिंग करेंगे। आधा इंच के बराबर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा कबाब एकदम मोटा सा बने तो आप थोड़ा सा मोटा भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम तकरीबन आधा इंच के बराबर कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं बैटर हमारा एकदम ठंडा हो चुका है। इसी तरह ये हम तमाम कबाब्स को कटिंग कर लेंगे। कबाब्स की कटिंग हमने कर ली है। अब हम फ्राई की तरफ चलेंगे। अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। आप तेज आंच पर फ्राई ना कीजिएगा, बहुत ही धीमी आंच पर हम फ्राई करेंगे ताकि ये एकदम क्रिस्पी बने। अगर आप चाहते हैं कि कबाब हमारे एकदम क्रिस्पी बने तो आंच बिल्कुल स्लो रखिएगा। हम ये कबाब 2 से 3 दफा अलट पलट कर गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये कबाब आप टी टाइम स्नैक के तौर पर भी खा सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। वैसे तो हम आलू से कोई भी कबाब वगैरह बनाते हैं तो एकदम वो नरम पड़ जाते हैं, लेकिन ये वाइड ऐसे कबाब है जो कुछ देर रखने के बाद भी बिल्कुल क्रिस्पी रहेंगे, यानी एकदम खस्ता रहेंगे। अब हम दोबारा से पलट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। हम इसी तरह 1-2 दफा अलट पलट कर फ्राई करेंगे ताकि ये हमारे कबाब एकदम क्रिस्पी बने। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। अब हम निकाल लेंगे। ये कबाब बहुत ही अमेजिंग और क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत ही जूसी हैं और ये ऑयल भी बहुत ही कम पीते हैं। ये एकदम खुश्क होंगे। ये देखिए ये ऑयल बिल्कुल नहीं पीते, बिल्कुल खुश्क रहेंगे। ये आप देख सकते हैं।
तो आपने सुना, टिक्की खुद बोल रही है वो कितनी क्रिस्पी बनी है और मजेदार। तो आप भी इस टिक्की को बनाएं और सेव करें 1 हफ्ता तक। ये बिल्कुल खराब नहीं होगी, इसी तरह परफेक्ट रहेगी। तो अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं इसी तरह अच्छी और यूनिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।